सदियों तक हमने भारत के इतिहास को कुछ सीमित कहानियों में समझा, लेकिन जमीन की गहराई में एक ऐसी सभ्यता सोई हुई थी जिसका जागरण दुनिया के इतिहास को बदल देने वाला था। सिंधु घाटी सभ्यता। कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में, जब पुरातत्वविद दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में खुदाई शुरू की। शुरुआत में ये जगह साधारण खंडहर जैसी ही लगी, लेकिन जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, एक ऐसी व्यवस्थित और उन्नत सभ्यता सामने आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लगभग 700 साल पुरानी यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन थी, लेकिन कई मामलों में उनसे कहीं अधिक आधुनिक। यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि 1400 से अधिक बस्तियों का विशाल नेटवर्क था, जो आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ था। यहाँ के लोग शांति प्रिय और व्यापार केंद्रित समाज में रहते थे। किसी बड़े सैन्य किले का न मिलना बताता है कि सुरक्षा से ज्यादा उनका ध्यान व्यापार, विकास और सामाजिक व्यवस्था पर था। इनकी शहरी योजना चकित कर देने वाली थी। ईंटों का अनुपात 4.21, मानकीकरण का शानदार उदाहरण। सड़कें हमेशा सीधी और 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती हुई। सच में ये शहर किसी मास्टर आर्किटेक्ट की योजना लगते हैं। जल प्रबंधन इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि। धोलावीरा में पत्थर से बने विशाल जलाशय मिले हैं, जो मॉनसून का पानी साल भर के लिए स्टोर करते थे। हर घर से निकलने वाला पानी ढके हुए नालों से शहर के बाहर जाता था। रोम से 2000 साल पहले इनके पास क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम था। महान स्नानागार, ग्रेट बाथ, किसी साधारण स्नान की जगह नहीं था। यह वाटरप्रूफ टैंक शायद धार्मिक या सामाजिक शुद्धिकरण से जुड़े अनुष्ठानों में इस्तेमाल होता था। यह इनकी एकता और संगठन को दर्शाता है। लेकिन सवाल यह है, इस सब के पीछे कौन था? ना कोई मंदिर, ना कोई राजा की विशालतम मूर्ति। मोहरों पर पशुपति शिव जैसे देवता, नृत्य करती युवती जैसी कलाकृतियां, सब बताती हैं कि यह समाज शायद किसी परिषद या बुजुर्गों की सभा द्वारा संचालित था। इनकी सबसे बड़ी पहेली चित्रात्मक लिपि। हमें हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर यह लिपि अंकित है, लेकिन आज तक इसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। यह वर्णमाला नहीं, बल्कि प्रतीक आधारित लिपि है। अगर इसे पढ़ लिया जाए तो इतिहास के कई रहस्य खुल सकते हैं। यह सभ्यता स्थानीय नहीं थी। इनका व्यापार मेसोपोटामिया, आज का इराक तक फैला हुआ था। लोथल जैसे बंदरगाहों से जहाज ओमान और मेसोपोटामिया तक जाते थे। सोना, चांदी, तांबा और कीमती पत्थर, शानदार वैश्विक व्यापार चलता था। इसे हम इतिहास का शुरुआती वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं। और बांट इतने सटीक थे कि आज भी देखकर आश्चर्य होता है। वे बेहतरीन बिल्डर, मूर्तिकार, जौहरी और बुनकर थे। सब कुछ अत्यंत व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। फिर लगभग 2900 साल पहले यह सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगी। कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, शहर खाली होने लगे। इतनी बड़ी सभ्यता का अचानक गायब हो जाना आज भी एक रहस्य है। इनके विलुप्त होने के प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। 1. जलवायु परिवर्तन और नदियों का बदलना। सबसे मजबूत सिद्धांत यही है। माना जाता है कि सरस्वती नदी के सूखने और सिंधु नदी के रास्ते बदलने से कृषि बर्बाद हुई और लोग शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो भूकंप और बाढ़। कुछ शोध बताते हैं कि लगातार आए भूकंपों ने शहरों की संरचना और नालों को नुकसान पहुंचाया। मोहनजोदाड़ो में मिट्टी की परतें बार बार आई बाढ़ का संकेत देती हैं। 3. आर्य आक्रमण सिद्धांत अब लगभग अस्वीकार हो चुका है। कुछ कंकाल मिले हैं जिनसे हिंसा का संकेत मिलता है, लेकिन इतनी बड़ी सभ्यता का अंत सिर्फ आक्रमण से नहीं हो सकता। यह प्रकृति और परिस्थितियों का एक जटिल मेल था। सिंधु घाटी सभ्यता भले ही इतिहास में दर्ज हो गई हो, लेकिन उसके सबक आज भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। जल प्रबंधन, स्वच्छता और योजनाबद्ध शहरीकरण। यह सभ्यता हमें सिखाती है कि उन्नति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, प्रकृति का सम्मान जरूरी है। और यह रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या आपको लगता है कि यह सभ्यता किसी बीमारी के कारण खत्म हुई? आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा कौन सी बात चौंकाने वाली लगी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इतिहास के और रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।